नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 21 सितंबर और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। और बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मोदी सरकार के अगले 100 दिनों में होंगे बड़े काम। मोदी सरकार ने कर दिए बड़े ऐलान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मोदी 3.0 के अगले 100 दिनों के अंदर कार्य योजना को लेकर बड़ी खबर है। 15 लाख करोड़ की योजनाएं फिर से शुरू की जाएंगी। 200 दिन में 30 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की प्लानिंग सरकार ने बनाई है। बता दें कि 15 लाख करोड़ की योजना इसे लागू किया जाएगा। देश भर के अंदर मोदी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी हो चुका है। इसी दौरान अमित शाह ने कहा कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। वहीं अब अगले 100 दिन में फिर राशि की योजनाओं की शुरुआत होगी, यानी 200 दिन में 30 लाख करोड़ योजनाओं पर खर्च करने का खाका सरकार ने तैयार किया है। इसमें खासतौर आपको बता दें कि किसानों और गरीबों पर ये रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही सरकार ने बताया कि पोर्टल गर्भवती महिलाओं के साथ साथ जन्म से लेकर 17 साल तक के बच्चों के वैक्सीन और दवाओं के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए डेवलप कर दिया गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सचिन पायलट ने कांग्रेस में किसी पार्टी से गठबंधन से किया इनकार। का हार के डर से उपचुनाव नहीं करवा रही है भाजपा। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने हनुमान बेनीवाल और बीएपी से गठबंधन को लेकर अकेले तौर पर स्पष्ट जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। हार के डर से भाजपा राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव नहीं करवा पा रही है। पायलट टोंक में कांग्रेस की ओर से दिए गए धरने के बाद मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गठबंधन की बात पर पायलट बोले, ये परिस्थिति के हिसाब से आलाकमान का फैसला होगा। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और हर चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, लेकिन फिर भी गठबंधन का फैसला दिल्ली से तय होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता उपचुनाव में हार के डर से ही राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर बयान दे रहे हैं। बता दें कि राजस्थान की देवली, उनियारा, केवसर, सौरासी, झुंझुनू, दौसा, सलूवर और रामगढ़ इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, आरएस प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में रिपोर्ट आई। कलेक्टर बोले सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, सीधा सरकार को भेजेंगे। जोधपुर के असिस्टेंट कलेक्टर एसीएम रही प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट शुक्रवार को कलेक्टर गौरव अग्रवाल को सौंप दी गई है। कलेक्टर ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसे सीधा सरकार को भेजेंगे। 13 दिन चले इलाज के बाद देर रात अहमदाबाद के हॉस्पिटल में बुधवार को प्रियंका बिश्नोई का निधन हो गया था, जिसके बाद वसुंधरा हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट आई है। कलेक्टर बोले रिपोर्ट की स्टडी करेंगे। मामले को लेकर बनाई गई मेडिकल एक्सपर्ट की टीम ने ये रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट कलेक्टर गौरव अग्रवाल को सौंपी गई है। हालांकि जांच में क्या सामने आया है, इनकी जानकारी कलेक्टर ने नहीं दी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, जयपुर राजधानी में अवैध डेयरियों के खिलाफ निगम की बड़ी कार्रवाई। 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों से 75 से ज्यादा गोवंश पकड़ पहुंचाई हिंगोनिया गौशाला। स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम हेरिटेज ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत परकोटे क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए पशु प्रबंधन शाखा को टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों से 75 से ज्यादा आवारा गोवंश को पकड़ के गौशाला तक पहुंचाया है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में नई पर्यटन इकाई नीति जल्दी होगी लागू। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी जानकारी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यों के संबंध में पर्यटन भवन में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर पर्यटन से जुड़ी इकाई नई नीति लागू की जाएगी। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ी खबर, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना को लेकर आ रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अब 23 सितंबर तक होंगे आवेदन। राज्य सरकार के निर्देशानुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन की तिथि 23 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। देवस्थान विभाग के आयुक्त श्री वासुदेव मालावत ने बताया कि विभाग के मंत्री श्री जोगाराम कुमावत के निर्देश के अनुसार वरिष्ठ नागरिक यानी बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर से बढ़ाकर 23 सितंबर तक कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक हटने की उम्मीद तेज। 25 सितंबर को होगी कैबिनेट की सरकार की बैठक।
अब अगली कैबिनेट बैठक सरकार की 25 सितंबर को होने जा रही है। इसमें एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार तबादलाओं पर रोक हटाने संबंधी बड़ा फैसला ले सकती है। राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक को लेकर आगामी 25 सितंबर को निर्णय हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आगामी 25 सितंबर को राजस्थान में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें सरकार प्रमुख फैसलों के साथ ही तबादलों पर लगी रोक भी हटा सकती है। पहले यह कैबिनेट बैठक 18 सितंबर को होनी थी, लेकिन राजस्थान में राष्ट्रपति के दौरे के चलते यह बैठक स्थगित की गई थी। अब अगली बैठक 25 सितंबर को होगी। इसमें एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार तबादलों पर रोक हटाने संबंधी फैसला ले सकती है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा विधायक और मंत्री हैं, वो सरकार पर तबादलों पर लगी रोक हटाने के लिए दबाव बनाने में लगे हुए हैं। मंत्रियों और विधायकों के दबाव के चलते राज्य सरकार तबादलों पर प्रतिबंध हटाने पर गंभीरता से मंथन कर रही है। सरकार को अब ये तय करना है कि सभी विभागों से प्रतिबंध हटाए या अभी कुछ में ही सरकार ऐसा भी कर सकती है कि शिक्षा सहित कुछ विभागों में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाए। अगली खबर, जयपुर में हाथ मिलाते नजर आए साडू भाई डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा, हुई खास बातचीत। गोविंद सिंह डोटासरा ने जब किरोड़ी लाल मीणा को साडू बनाने का ऐलान किया तो राजस्थान की सियासत में खलबली मच गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा था कि वे दोनों मिलकर राजस्थान सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। इसी बीच जयपुर में हाथ मिलाते हुए नजर आए दोनों साडू भाई डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इन दोनों में वो बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा खास बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान की सियासी गलियारों में एक तस्वीर इस वक्त ये बहुत खूब वायरल हो रही है, जिसमें इसमें किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे अरसे के बाद ये मुलाकात गुरुवार शाम राजधानी जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई है, जिसमें नए नए साडू भाई बने दोनों नेताओं के बीच हाल ही के दिनों में दिए गए बयानों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने लॉन्च की नई स्कीम, 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक लेने का मौका, 15 दिन में करना होगा आवेदन। राजस्थान में भजनलाल सरकार किसानों के फायदे के लिए कई तरह की योजनाएं ला रही है। इस बीच कृषक समूह को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इसके तहत ऐसे कृषक समूह को सरकार 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इसमें कृषक समूह को 4 अक्टूबर तक अपने अपने जिलों के उद्यानिकी विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। इसको लेकर कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव वैभव गालियारा ने जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर राजस्थान वेदर अपडेट को लेकर है। राजस्थान में बादलों के बीच बारिश, जयपुर सहित कई जिलों में बरसेंगी बादल। राजस्थान में तेज बारिश का दौर धीमा हो गया है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। 23 सितंबर से मानसून की वापसी के संकेत मौसम विभाग ने जताए हैं, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। अब तक राज्य में औसत से 58% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसके मुताबिक आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को कौन से जिलों में बारिश होगी, इसको लेकर मौसम विभाग ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। इन मौसम के अंदर जयपुर की ओर से जारी किए गए मौसम बुलेटिन के अनुसार 23 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान की कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आगामी 2 सप्ताह का पूर्वानुमान IMD ने जारी कर दिया है। मौसम अब धीरे धीरे से विदाई ले रहा है। अगली बड़ी खबर, भारत अमेरिका की सेना ने दुश्मन का किया खात्मा, तो युद्ध के बीच पोखरण में बम फटने से 4 जवान हुए घायल। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में भारत और अमेरिका सेना की 72 घंटे का युद्ध अभ्यास चल रहा है। इसी दौरान आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पोखरण में एक मोटार बम फटने से 4 जवान घायल हो गए हैं। यह अभ्यास शनिवार को समाप्त होगा। अगली बड़ी खबर, भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए RPSC का बड़ा कदम, केंद्र सरकार से मिली बड़ी अनुमति। राजस्थान के अंदर परीक्षाओं में शामिल होने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की रोकथाम शुरुआती स्तर पर ही संभव होगी। आयोग द्वारा प्रक्रिया के संचालन के लिए बुनियादी संसाधन जुटा लिए गए हैं। RPSC द्वारा जारी कराई जाने वाली भर्ती की विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट्स के बैठने के मामले लगातार सामने आए हैं। ऐसे में आयोग को अब केंद्र सरकार की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन करने का अब अधिकार भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक सत्यापन करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। अब आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे लिखित परीक्षा हो गई, दस्तावेज सत्यापन हो गया, काउंसलिंग और साक्षात्कार में अभ्यर्थी की पहचान का वेरिफिकेशन इसके माध्यम से ही किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच, रोजाना लगने वाले भोग के नमूने लिए जाएंगे। फूड डिपार्टमेंट चलाएगा अभियान। राजस्थान के सभी मंदिरों के अंदर लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के विवाद के बाद राजस्थान में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर
से मंदिरों में प्रसाद चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 23 से लेकर 26 सितंबर तक मंदिर में स्वामणी और नियमित रूप से दिए जाने वाले प्रसाद के नमूने लिए जाएंगे। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत ये जांच की जाएगी। राजस्थान के सभी बड़े मंदिर जहां रोजाना प्रसाद भोग के रूप में मनाया जाता है, ऐसे सभी मंदिर में विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कर्मचारी अब सास और ससुर को भी कर सकेंगे आरजीएसएस में शामिल। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग के अंदर जारी हुई अधिसूचना। 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा। राज्य सरकार के कर्मचारी अब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को आरजीएसएस में अपने माता पिता के अलावा सास और ससुर को भी शामिल कर सकेंगे। कैबिनेट के फैसले के बाद अब वित्त विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के बाद यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अभी तक सरकारी कर्मचारी आरजीएसएस में चिकित्सा सुविधा के लिए केवल माता पिता को ही ऐड कर सकते थे, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद अब कर्मचारी माता पिता के साथ साथ सास ससुर में से भी किसी एक को चिकित्सा सुविधा के लिए सम्मिलित कर सकेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के समर्थन में पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बीजेपी का जलाया पुतला। जिला अध्यक्ष तिवारी बोले, मोदी बदलने की आग में मंत्रिमंडल से दिलवा रहे हैं बयान। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत बीजेपी नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए बयान के विरोध में प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस कमेटियों के बैनर तले प्रदर्शन हुए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रेलवे चलाएगा राजस्थान से जुड़ी लंबी दूरी की 2 ट्रेनें, शहरों को होगा बड़ा फायदा। रेलवे ने दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए राजस्थान से जुड़ी लंबी दूरी की 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का चलाने का ऐलान कर दिया है। इससे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई शहरों के यात्रियों को घर आने जाने में राहत मिलेगी। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ।